राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली जी मिथिला चली। मिथिला चली जी मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। कल वैभव कह रहे थे कि एक और कहाँ है अब वैभव, अब एक और गा रहे हैं तो अब नाचो। सिया राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सिया राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। संदन रुचिर सुमंत सारथी। संदन रुचिर सुमंत सारथी। नृप गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। अरे नृप गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और इस दरबार में कौन कौन है? दाढ़ी वाले बाबा लोग हैं ज्यादा, क्योंकि राम जी की भीड़ में बाबा जी लोग लाइन में लग जाते हैं। जय सिया राम कह दिया तो प्रसादी मिल जाती है, इसलिए मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। पर कैसी अजब बारात है? जय हो। हाथी घोड़ा और पालकी। हाथी घोड़ा और पालकी। हाथी घोड़ा और पालकी। हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवध रात अवध से मिथिला चली। अरे चढ़ी चढ़ी अवध रात अवध से मिथिला चली। जैसे शिव के ब्याह में भीड़ थी, हमारे मिश्रा जी कह रहे कि इनको उठाओ। हम काहे के लिए उठाए? कल जैसे अपने मन से उड़ गए थे वैसे नाचो, हमारे क्या दिक्कत है? जिसके मन में प्रसन्नता होगी तो बारात में धूम मचाते हुए चलेगा। कल फिल्मी गाने जैसे गा लिए तो बड़े नाच रहे थे, अभी जो भाव वाले सुना रहे तो नहीं। तो आओ खड़े होकर के प्रेम भाव से। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला हाल में चंदन। हाथ में माला हाल में चंदन। बाबा जी लोगों की भी लाइन है इसमें। हाथ में माला भाल में चंदन। हाथ में माला भाल में चंदन। हमारे दंडी बाबा भी भगवान की बारात में हर बार शामिल होने के लिए आ जाते हैं। तो राम जी के बारात में साधु महंतों को भी बड़ा आनंद आता है। संसारी के बारात में नहीं आनंद आता, पर ठाकुर जी की बारात में बड़ा आनंद है। हाथ में माला भाल में चंदन। हाथ में माला भाल में चंदन। अब दाढ़ी वाले हैं दिखात अवध से मिथिला चले। सब दाढ़ी वाले हैं बारात अवध से मिथिला चली। जब बारात क्यों है पता है? बारात जब चल पड़ी है तो किसी ने पूछा कि भैया ये बारात कहाँ जा रही है? तो
बाबा जी बोले तो हम तो लाइन देख कर करके लग गए थे, हमको कहाँ मालूम कहाँ बारात जा रही। पूछा किसी से तो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे, बोले अवध से मिथिला के। हाँ भैया अवध से मिथिला की ओर चली। तो बाराती को ये भी नहीं पता है कि कहाँ जाना है, बस चल पड़े। अच्छा और एक बात बताओ, तुम जिस जगह जा रहे हो तो बारात तो बड़ी अच्छी है, सब हाथी घोड़ा पालकी पर सज कर करके, लेकिन दूल्हा कहाँ दिखाई दे रहा है। ये अजब ही बारात है। बोले बाबा की बारात में भूत प्रेत थे पर कम से कम दूल्हा तो था। ये मामला तो विचित्र ही है कि दूल्हा ही नहीं है इनके साथ में। इसलिए यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, ये बारात सब भांति मनोहर। पर अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली, कोई नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बाबा जी ने कहा कुछ उपाय किया जाए। दूल्हा तो है नहीं, बड़ी हंसी होगी। गांव वाले कहने लगे मैं ना कहता था ऐसी बारात में मत चलो, दूल्हा ही साथ में नहीं जाके क्या फायदा, हंसी होगी हंसी। तो कहा एक काम किया जा सकता है, दूल्हा किसको बनाया जाए। हमारे साथ में दो लोग हैं, भरत जी और शत्रुघ्न जी हैं, इनको दूल्हा बना करके ले चलते हैं। क्योंकि राम जी को जिसने देखा होगा भरत जी को आगे दिखा देंगे। उसने कहा अगर जिसने देखा होगा तो, बोले भरत जी को अगर आगे कर देंगे तो राम जी में और भरत जी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भरत जी को ही राम जी बना करके प्रस्तुत कर दिया जाएगा। और तब भरत जी को आगे दूल्हा बना करके आगे प्रस्तुत, ये दूल्हा है, ये दूल्हा। तो तब थोड़ा मन को चैन आया, फिर आगे बढ़े। तब अरे इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती पर किंतु किसी को, इतने बाराती पर किंतु किसी को, नहीं विवाह तिथि ज्ञात। कौन सी तारीख को होने वाला है, बोले पता ही नहीं है। ऐसी कैसी बाराती हो। अरे नहीं तिथि है कोई ज्ञात अवध से मिथिला चले। अरे नहीं कोई तिथि है ज्ञात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राधे। रास्ते में चल रहे तो कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। सोचा चलो कैसी तैसी बारात निकल तो गए, अब खाने को वहां मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, मिथिला में मिलेगा। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। और अयोध्या वासियों को, यूपी वालों को घुमा फिरा करके आलू याद आता है। सब्जी में आलू मटर, आलू बैगन, आलू पालक, आलू ये, आलू वो, आलू दम। मिथिला में आओ तो तुम्हें पता चलेगा कि भोजन क्या होता है। तरुआ, तरकारी। और हमारे यहाँ तिलकोर की एक सब्जी होती है, तिलकोर का एक बढ़िया सुंदर भुजिया होता है। वो आप लोग पा कर करके प्रसन्न हो जाओगे। दिखने में तो आपके आसपास में भी फैला होगा पर आपको बनाने की प्रक्रिया नहीं मालूम। और चूड़ा, दही, चिन्नी, अचार। हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो प्रातः काल में क्या दिया जाता है, चूड़ा और दही और चीनी और अचार। तो बड़े प्रेम भाव के साथ में खिलाया जाता है। बहुत प्रकार की सब्जियां, बहुत प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। इसलिए मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मर गए सतु घात अवध से मिथिला चली। यहाँ मर गए
जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। ओ मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग वचन मुन, राजस हूँ मुस्कान अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अवध बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली।